दोस्तों, यदि आपकी कोई हड्डी टूट गई है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी हड्डी कितने दिन में जुड़ जाएगी, तो आप हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय आहूजा हूँ। मैं श्री बालाजी हॉस्पिटल श्री गंगानगर में ऑर्थोपेडिक्स के कंसल्टेंट हूँ। दोस्तों, जब हड्डी टूटती है तो हड्डी जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है हम उसके बारे में पहले बात करेंगे। जब कोई हड्डी टूटती है तो वहाँ पे खून इकट्ठा होता है, उसे स्टेज ऑफ हेमेटोमा कहा जाता है। वो एक सूजन की तरह वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और वो जो हेमेटोमा होता है वो वहाँ पे जो सेल्स हड्डी को बनाने के लिए होती हैं उनको वहाँ पे बुलाता है कि जल्दी से आके हड्डी को जुड़ा जाए। वहाँ पे उसके बाद स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन होती है। बहुत सारी सेल्स ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं जो सूजन को कम करने के लिए होती हैं और जो हड्डी को बनाने वाली सेल्स होती हैं। ये जो स्टेज होती है हेमेटोमा और स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन, ये 2 दिन से लेके 7 से 15 दिन तक होती है। उसके बाद जो स्टेज होती है वहाँ पे सॉफ्ट कैलस बनना शुरू हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू इकट्ठा होता है, फाइब्रस टिश्यू बनना शुरू हो जाता है और इससे जो हड्डी जुड़ना शुरू होती है, शुरू में ये सॉफ्ट होती है, इसको सॉफ्ट कैलस कहा जाता है। सॉफ्ट कैलस की जो स्टेज होती है 3 हफ्ते से लेके 1 से 1.5 महीने तक होती है। उसके बाद वहाँ पे कैल्शियम जमना शुरू हो जाता है जिसको स्टेज ऑफ मिनरलाइजेशन कहा जाता है और हड्डी बहुत अच्छे से मजबूत होना शुरू हो जाती है। ये जो समय होता है ये करीबन 2.5 से 4 महीने का होता है। तो मोटा मोटा 2.5 से 4 महीने में आपकी हड्डी ठीक ठाक अच्छी जुड़ जाती है और उसके बाद आप काफ़ी कुछ करने लग जाते हो। इसके बाद हड्डी में और ज़्यादा मजबूती आनी शुरू हो जाती है और हड्डी अपनी पहले वाली शेप लेना शुरू हो जाती है। इसको स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग कहा जाता है। ये 6 महीने से लेकर 2 साल की 6 महीने से लेकर 1.5 से 2 साल तक चलता है। अब इसको कौन सी हड्डी कितने दिन में जुड़ने वाली है, कौन सी चीज़ें हैं जो हड्डी को जुड़ना डिले करती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हड्डी को जुड़ना प्रमोट करती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो फ्रैक्चर होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक ट्रॉमेटिक होता है जो कोई चोट लगने की वजह से होता है और एक पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है जो हड्डी में किसी तरह की पहले बीमारी हो या शारीरिक कोई कमजोरी हो उसकी वजह से होता है। जो ट्रिवियल ट्रॉमा, हल्का सा झटका लगने से ही हड्डी टूट जाती है, इसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहा जाता है। हम अभी ट्रॉमा जो चोट लगने के कारण फ्रैक्चर होता है उसके बारे में बात करेंगे। चोट लगने से जो फ्रैक्चर होते हैं वो मोटा मोटा 2 तरह के होते हैं। एक सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटकर बाहर नहीं आती है, वहाँ पे किसी तरह का खून नहीं आया होता, जो चमड़ी होती है ऊपर से इंटैक्ट होती है, स्किन जो होती है पेशेंट की वो इंटैक्ट होती है। इससे जहाँ भी हड्डी टूटती है वहाँ पे सूजन आती है, जो मैंने अभी आपको बताया स्टेज ऑफ हेमेटोमा होती है। दूसरा जो फ्रैक्चर होता है वो ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर होता है जिसमें हड्डी टूटकर बाहर आ जाती है या फिर बाहर से ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से वहाँ पे कोई पेनिट्रेशन हो गया है। तो जब ऐसी अवस्था होती है तो इसको ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर कहा जाता है। इससे बाहर की गंदगी, मिट्टी, कचरा जो होता है वो वहाँ उस जगह पे लग जाता है, तो उससे वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क होता है और जो अंदर का खून स्टेज ऑफ हेमेटोमा होता है वो बाहर आ जाता है। तो वो स्टेज ऑफ हेमेटोमा जो हड्डी जुड़ने को प्रमोट करता है वो भी हमारा लॉस हो जाता है। तो कंपाउंड फ्रैक्चर जो होते हैं उनमें इन्फेक्शन का रिस्क होता है और उसमें हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया थोड़ी स्लो चलती है या धीरे होती है, जो समय भी ज़्यादा लेती है और कई बार तंग भी करती है हड्डी जुड़ने में। तो इसके अलावा आपका फ्रैक्चर किस तरह का है इस पर भी हड्डी का जुड़ना निर्भर करता है। यदि हड्डी के 2 ही पीस हैं और बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो चुके हैं और बीच में कोई लंबा चौड़ा गैप नहीं है तो हड्डी बहुत अच्छे से जुड़ती है। लेकिन हड्डी के कई बार बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं जिसको कम्युनेटेड फ्रैक्चर कहा जाता है, तो ऐसे टुकड़ों को जुड़ने में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। जब हड्डी को जुड़ने में ज़्यादा समय लगता है तो इसको डिलेड यूनियन कहा जाता है। तो हम कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे हड्डी का जुड़ना प्रमोट होता है। इसमें कुछ कैप्सूल या कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं जो हड्डी को जुड़ने को बढ़ाते हैं। कई बार बहुत अच्छा काम होने के बाद भी या इन्फेक्शन होने के कारण या बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिनके कारण हड्डी नहीं जुड़ पाती है, तो इसको नॉन यूनियन कहा जाता है। जब नॉन यूनियन की अवस्था होती है तो पहले उसका कारण ढूंढा जाता है कि नॉन यूनियन क्यों है, फिर उस कारण को एलिमिनेट करके हड्डी का दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है या फिर वहाँ पे हड्डी का चूरा और डालना पड़ता है जिसको बोन ग्राफ्ट कहा जाता है, जो हड्डी को जुड़ने को प्रमोट करता है। अब ऐसी चीज़ें जो हड्डी को जुड़ने को डिले करती हैं या नहीं जुड़ने देती हैं, उनमें एक सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क जो है वो है तंबाकू का यूज़। तंबाकू का यूज़ किसी भी चीज़ में तंबाकू का यूज़ किसी भी अवस्था में, जैसे कि जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जो भी आदमी इस तरह के तंबाकू का यूज़ करता है वो तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये हड्डी के जुड़ने को बहुत डिले करता है और कई बार हड्डी के जुड़ने को बहुत प्रभावित करता है और हड्डी नहीं जुड़ती है। जैसे किसी पेशेंट को शुगर है, मान लीजिए डायबिटीज़ है और शुगर कंट्रोल नहीं रहती है, उसका HbA1c जो 3 महीने का शुगर कंट्रोल है वो भी अच्छा नहीं है, तो ऐसे मरीजों की हड्डी सामान्य से ज़्यादा समय लेती है। किसी मरीज़ को हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म है, थायराइड की दिक्कत है, तो हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म दोनों हड्डी जुड़ने को डिले करते हैं और हड्डियों को कमज़ोर करते हैं, तो इसको भी अच्छे से कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो पेशेंट को हड्डी जुड़ने में दिक्कत आती है। अगर किसी मरीज़ ने लंबे समय से स्टीरॉयड लिया हुआ है या अभी स्टीरॉयड पे है, उससे भी हड्डियाँ कमज़ोर होती है और हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया भी स्लो हो जाती है, तो ऐसे मरीजों की हड्डी भी देरी से जुड़ती है।
इसके अलावा किसी पेशेंट की डाइट अच्छी नहीं है, प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट, कैल्शियम या विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया स्लो होती है। तो पेशेंट का न्यूट्रिशन भी अच्छा होना चाहिए, पेशेंट को अच्छे से अपनी डाइट भी लेनी चाहिए। और अगर कोई पेशेंट लंबा समय से अल्कोहल का यूज़ कर रहा है या एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, तो एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़ भी हड्डी को कमज़ोर करता है और हड्डी का जुड़ने की प्रक्रिया को कम करता है। तो हम पेशेंट को अल्कोहल लेने से मना करते हैं, अल्कोहल बहुत ही कम मात्रा में लेने को बोलते हैं, ताकि हड्डी जुड़ना अफेक्ट ना हो। एक चीज़ और, पेशेंट की उम्र पर भी हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया निर्भर करती है। जितनी कम उम्र होती है हड्डी उतनी जल्दी जुड़ती है। 6 दिन के बच्चे की हड्डी जल्दी जुड़ती है, 6 साल के बच्चे की हड्डी लेट जुड़ती है, 30 साल के आदमी की हड्डी और लेट जुड़ती है और 60 साल के आदमी की हड्डी और लेट जुड़ती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियाँ कमजोरी की तरफ बढ़ती हैं। 30 साल में बोन मिल BMD है, हमारी बोन मिनरल डेंसिटी, ये काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी मजबूत होती है। उसके बाद यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू होती हैं और 60 साल ओल्ड एज में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया भी स्लो हो जाती है। तो ओल्ड एज में हड्डियाँ देरी से जुड़ती हैं। जब आपको डॉक्टर आपके ऑपरेशन के बाद कसरत करने को बोलते हैं, तो जिस तरह की कसरत आपको बताई गई है आपको उसी तरह की कसरत करनी होती है। यदि आप उससे हटके कसरत करते हैं या आप पेशेंट जल्दी भार दे के चलना शुरू कर देते हैं, या कुछ पेशेंट जब उनको बोला गया भार दे के चलना है और वो भार दे के नहीं चलते हैं, उससे भी हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया पे फ़र्क पड़ता है और हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया डिले होती है। कसरत करने से आसपास की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, तो हड्डी जलने को सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।